हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 तक का सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। हम आपको बता दें कि आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया जो है 100% आपको सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आप रंजीत कुमार IAS का प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो दोस्त एक कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम वो भी करवाएंगे। हम आप ही लोगों के लिए आए हैं, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होने दीजिए। ये प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ है तो हम वो प्रैक्टिस लेके आएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए अब हम पहले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए 10 संख्या का औसत यानी 10 संख्याओं का औसत 7 है। तो हमसे कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया गया है, तो बताइए नया औसत क्या होगा। जब भी कहेगा प्रत्येक संख्या में ना, तो आप क्या कीजिएगा, औसत में गुना कर दीजिएगा 12 से, तो नया औसत हो जाएगा। नया औसत 7 गुना 12, यानी कि अब जो आएगा नया औसत 84 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बेसिक क्लियर कराएंगे तो 100% आप ऐसे सवाल को बिना प्रोसेस से बनाए ही आप डायरेक्ट उत्तर कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए, पहले हम अपने हिसाब से एक यहाँ पर नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5। बेसिक समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस सभी नंबर का औसत निकालिए। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो औसत हो जाएगा आंकड़ों का योग, जो भी दिया गया उसको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना है, 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15। तो टोटल आ गया कितना, 15। और आंकड़ों की संख्या क्या वो है, 1 2 3 4 5। तो इसको आंकड़ों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या 5। 5 तिहाई 15, यानी कि इसका जो औसत आ गया 3। यहाँ पर सवाल में आपको कहेगा जो प्रत्येक संख्या में ना 2 जोड़ दिया जाए, तो बताइए औसत कितना हो जाएगा। तो जब भी कहेगा प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, तो आप कुछ मत कीजिए। प्रत्येक संख्या में कहा है तो सिर्फ आप औसत में 2 जोड़ दीजिए। औसत में 2 जोड़ दीजिएगा ना, तो नया औसत जो हो जाएगा 5। हम आपको बेसिक से करवा, देखिए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, तो 1 में 2 जोड़िए कितना होगा 3। इसमें जोड़िएगा 2 तो कितना हो जाएगा 4। इसमें 2 जोड़िएगा 5। 4 में 2 जोड़िएगा 6। 5 में 2 जोड़िएगा 7। अब सबको जोड़िए, और क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो औसत हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे। 7 6 13, 5 18, 18 4 22, 3 25। 25 आंकड़ों की संख्या 3 2 5, यहाँ पर 5 से भाग दीजिए, 25 25। क्या लगता है उत्तर चेंज हो गया क्या, दोनों में उत्तर समान आया ना। अब यहाँ पर कहेगा प्रत्येक संख्या में ना 1 कम कर दिया जाए, तो आप औसत में 1 कम कर दीजिए। प्रत्येक में कहेगा तब, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में 1 कम कर दिया जाए। तो बताइए प्रत्येक में जब आप 1 कम करेंगे, प्रत्येक में 1 कम करना है, तो नया संख्या जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसका औसत निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़िए ना, 4 3 7 2 9 1 10। 10 यहाँ पर लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 इसका तो कुछ मतलब है नहीं, ये नंबर है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग दीजिए, तो कितना का 5 दूना 10। अब देखिए पहले जो औसत था इसका मूल औसत 3 था, अब प्रत्येक में 1 कम कर दिए हैं, तो औसत कितना आ गया 2। अब डायरेक्ट कम मत कीजिए, अब डायरेक्ट इस औसत में प्रत्येक में कहेगा कम करने के लिए तो मूल औसत में कम कर दीजिए। अगर प्रत्येक में कहेगा जोड़ने के लिए तो मूल औसत में जोड़ दीजिए। अब गुना करने के लिए कहेगा तो अभी हम गुना करके बताते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा प्रत्येक में 3 से गुना किया जाए, तो देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 2 में 3 से गुना करेंगे 6। 3 में 3 से गुना करेंगे 9। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब सबको जोड़िए, 12 15 27, 27 और 3 30, और 30 और 15, तो 40 5 45। तो औसत क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या 45, अब बट्टा
5, 5 नामा 45। ये कैसे आ गया? प्रत्येक में हम 3 से गुना किए हैं, तो प्रत्येक में जब आप 3 से गुना कीजिएगा तब डायरेक्ट औसत में गुना कीजिए ना, उतना समय कहाँ है एग्जाम में। तो 3 से गुना कर दिए तो 3 तिहाई 9 आ गया। तो जब भी कहेगा अगर औसत में गुना करने के लिए तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा औसत में, और कहेगा जोड़ने के लिए तो औसत में डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। लेकिन प्रत्येक में कहेगा तो ऐसा करना है। तो देखिए अब हम 10 संख्या का औसत 7 है, करा प्रत्येक में 12 से गुना करने के लिए, तो क्या 12 से गुना किया तो 84 नहीं उत्तर आ गया? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी, यदि महीने का प्रथम दिन रविवार है। यहाँ पर कह रहा है रविवार के दिन जो है उसका औसत जो है वहां पे कितना है 510, और अन्य दिन रविवार को छोड़ करके यहाँ पे लिखते हैं अन्य दिन उसका औसत जो है 240 ये लोग आया है। तो यहाँ पर कह रहा 30 दिन का औसत बताइए, 30 दिन का औसत व्यक्ति का। तो यहाँ पर कह रहा पहला दिन जो है, यहाँ पर पहला दिन रविवार था, पहला दिन फर्स्ट दिन जो है रविवार है। तो बताइए 30 दिन में कितना कै बार रविवार आएगा? तो देखिए इसमें 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, एक यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 8वां दिन रविवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 15वां दिन रविवार होगा। इसमें 7 जोड़िएगा तो कितना 22वां दिन रविवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 29वां दिन रविवार होगा। यानी कि 30 दिन में कै गो रविवार हो गया? 1 2 3 4 5। तो बताइए 30 दिन में 5 गो रविवार है, तो शेष अन्य दिन को क्या होगा? रविवार को छोड़ करके तो 25 दिन होगा कोई अन्य दिन। और यहाँ पर कह रहा है रविवार के दिन जो है ना इतना औसत में आया है, तो बताइए 5 रविवार को कितना आया होगा? तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 0 5 एकम 5 और 5 25। ये जो है 5 रविवार में इतना लोग आया। अन्य दिन कितना आ गया? 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना होगा? गुना करेंगे पहले तो 0, 25 चौका 100, 10 हासिल, और 25 दूना 50 और 10 60। यानी कि ये 6000 जो है अन्य दिन यानी 25 दिन में लोग आए हैं। तो बताइए टोटल कितना हो गया? सबको जोड़ेंगे तो 0 5 5 6 2 8। औसत का है ना, तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर टोटल यहाँ पर देखिए 8550 और बटा 30। सुना सुना कट गया, 10 8 18 3 से कटेगा, 3 का नियम है। 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 5 15। ये आपका औसत कितना आ गया? 285। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा 285, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और मगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है, तो कुल आम की संख्या बताइए। यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल होगा। कह रहा है कि 20% आम जो है ना सड़ा हुआ है, लेकिन इसका संख्यात्मक मान कह रहा है 35 है। परसेंटेज में कह रहा है 20%, लेकिन यहाँ पर संख्या में कह रहा है 35 को सड़ गया है। तो हमेशा याद रखिएगा 100% का मतलब मूल होता है टोटल। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, इधर भी 5 से गुना कर देंगे। तो यानी कि तो जो टोटल सड़ा हुआ और अच्छा दोनों मिक्स है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 5 25, 5 3 15, 2 17। ये नहीं कहा है कि अच्छा आम बताइए। अगर अच्छा आम कहता तो यहाँ क्या करते? अगर अच्छा आम कहता यहाँ पर तो 20% बराबर ये आपका हो जाता है 35, और 1% का मान निकालते यहाँ पर 1% का, यहाँ पर 35 बटा 20, और हमको चाहिए 80 का। तो इसमें 80% देखिए 20% सड़ा हुआ है तो 80 बढ़िया होगा ना, तो 80 से गुना कर देंगे। तो ये आपका अच्छा आम निकल गया। ये आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, 20% सड़ा हुआ है इसका मतलब 100 में से 20 घटा लीजिए, 80 अच्छा होगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ही उत्तर आ जाएगा। अब कोई भी तरीका से आपका दिमाग चलना चाहिए। तब यानी 5 चौका 20, 4 3 12, 13 14, 140। यहाँ पर भी काट के देखिए 20 चौक 80 कट गया, यहाँ 140 आ गया। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 35 सड़ा हुआ है, 140 अच्छा आम है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्व करते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
यानी कि उसके क्षेत्रफल में नो चेंज होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर सवाल हो गया। पहले हम एक आयत बनाते हैं, मान लेते हैं इसकी लंबाई ही एल मीटर मान लिए और इसमें 60% का वृद्धि किया गया है और चौड़ा इसको जो है चौड़ाई मान लेते हैं 20 मीटर है। इसको कितना कम कर दिया जाए, कितना % कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ट्रिक होता है, आप लोग भी देखे होंगे, ये x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, ये ट्रिक है। कितना वृद्धि या कमी हुआ, लेकिन कह रहा है नो चेंज, तो यहाँ पर इसके बराबर 0 करेंगे। मेन इसको अप्लाई करने आना चाहिए। तो देखिए पहला कितना % बढ़ा, 60%, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है बी को कमी करने के लिए, यहाँ पर माइनस बी और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x का मान कितना है 60, b कितना है सिर्फ ये y की जगह पे b और बट्टा 100 बराबर नो चेंज 0 है। तो 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ पर ये 60 को इधर रहने दीजिए और बाकी जितना माइनस है उसको 0 को उस साइड ले जाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस b, ये प्लस 6b और बट्टा 10, इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा। तो यहाँ पर 60 बराबर भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे कितना आएगा 10, ये तो आप जानते होंगे भिन्न का जोड़, तो 10b आप प्लस 6b, तो ये कितना हो जाएगा 60 बराबर 16b बटा 10। इसको अब हम इधर क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको क्रॉस गुना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 बराबर 16b। अब काटिए, 4 चौका 16, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 2 से काटिए 2, ये 75, तो यहाँ पर 75 बराबर 2b। तो b को फ्री कर दीजिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा 2, यानी कि 37 सही 1/2%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हम जो ट्रिक से सवाल बना है वो थोड़ा लेंदी हो गया है, इससे भी क्या कम समय में बन सकता है, हाँ 100% बन सकता है। यहाँ पर देखिए ये लंबाई है, लंबाई में कह रहा है कितना 60% का वृद्धि। तो ये बताइए, पहले हम इसका ये 60% है, इसको हम तोड़ते हैं, परसेंट हटाते हैं, कितना होता है 60 बटा 100 होगा ना। तो देखिए 100 जो होता है इनिशियल होता है, हमेशा शुरू में 100 रहा होगा, तो अब कितना आ गया, ये वृद्धि कर आती है, ऊपर वाला वृद्धि कहेगा तो वृद्धि और कमी कहेगा तो माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो गया, पहले 100 था अब 160 हो गया। अब चौड़ाई में कितना कम कर दिया है, देखिए याद रखिए जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम होगा, तो ये रिवर्स हो जाता है, तब ना इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर 160 अनुपात 100। अब देखिए लंबाई ये है, मूल लंबाई, तो चौड़ाई ये था, गुना करेंगे देखिए बराबर आ रहा है, इसको भी गुना करेंगे तो बराबर आ रहा है। अब करा चौड़ाई में कितना कमी कर दिया जाए, तो बताइए मूल ये था, अब ना ये मूल ये था, अब नया इतना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ रहा है, तो अब देख रहे हैं 60 कम कर रहा है, तो बी में % कमी, ये कमी कह रहा है कमी %, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ये 60, ये 60 चूंकि माइनस में आएगा तो कमी को दिखाएगा, और हमेशा इनिशियल से, तो यहाँ पर लिखेंगे 160, आप % में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 1 0 से 0 कट गया, इसको काटिए 4 चौका 16 और 25, 4 से 25 हो जाएगा, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 25 या 75, 25 या 75 बटा 2 काटेंगे तो 37 सही 1/2% आ गया। देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका से हम कर दिए। ये तो थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहा है, इसको अगर हमको करना होता है मुश्किल 10 सेकंड में इसका उत्तर ले आते। तो आप भी अगर आप इस बात को समझ जाइएगा तो आसानी से इसका उत्तर ले आइए। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, कह रहा है 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये 5वां नंबर सवाल है, 252 का अभाज्य गुणनखंड। तो जो बेसिक से करते हैं वही कीजिए। ये 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे तो 6 और ये 3, देखिए 6 3 और 3 से कटेगा, 3 दूना 6 1, फिर 3 से 3 7 21 और 7 से 7 एकम 7 1, ऐसा करेंगे जब तक तब तक कि 1 ना आ जाए। तो यही अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये कितना है 252 का, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 2 बार है, 3 3 2 बार और 7 1 बार, ये पहला ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है,
सवाल है किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो संख्या क्या होगी। किसी मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये छठा नंबर है, इसका हम ऑप्शन लिखते हैं। ये पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 60। कह रहा है हम इसी को मान लेते हैं मूल संख्या है, इसका 2/3 कर लीजिए। कह रहा है 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो 2/3 करेंगे। बताइए 30 का 2/3, 2/3 तो 3 दहाई के 30 यानी 20। क्या इससे ही कम है ना 10, तो हम कहेंगे यही उत्तर हो गया इसका। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे, माना संख्या, माना तो मानना नहीं, सिर्फ डॉक्टर एक्स लिखिएगा संख्या। ये एक्स लिखिएगा, एक्स का 2/3 घटाने पर, तो पहले एक्स लिखेंगे, इसका 2/3, तो एक्स का 2/3 कम करने पर ये कितना आ रहा है 10। तो अब इसको यहाँ भिन्न घटाव कर लीजिए, तो 3x और -2x बराबर कितना 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो x/3 और यहाँ पर 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30। ये उत्तर हो गया। इसी को अगर कहता है कि बताइए सिर्फ हम x नहीं मानना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसी को संख्या मान लीजिए, उसी को नंबर मान लीजिए, उसी को नंबर मान लीजिए। क्या कर रहा है 2/3 ना, 2/3 कर रहा है, तो 3 को ही हम संख्या मान लेते हैं, 3 को ही संख्या मान लेते हैं। इसका जो है इसका 2/3, इसका 2/3, 3 का 2/3 निकालिए कितना हो जाएगा, ये कट गया यानी 2 हो गया। और कह रहा है कि मूल में से घटाने के लिए, तो मूल तो 3 ही रहेगा। ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर कह रहा है 10 है, तो बताइए ये टोटल संख्या क्या 3 है ना, तो 3 को निकाल दीजिए यहाँ पे, 10 तिहाई 30। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए छोटे क्वेश्चन के लिए ट्रिक होता है, बड़े क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, उसको तो बेसिक से ही बनाना होता है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब है, विक्रेता के पास कुल सेब की संख्या क्या थी। यहाँ पर सबसे पहले कुल सेब कहेगा तो या तो आप x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, लेकिन हम कहेंगे सबसे अच्छा है 100 मान लीजिए, 100%। कुल सेब 100%। यहाँ पर कहा है कि 40% जो है सेब को बेच दिया है, अब बचा कितना है तो 60%, 60% बचा हुआ है, लेकिन संख्यात्मक मान में दिया है 420, परसेंटेज में इतना है और संख्या में इतना बचा हुआ है। तो 1% का मान निकालिए, 1% बराबर 420 अब बट्टा 60। हमको चूंकि 100% यानी कि टोटल इसको माने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 से 0 और 6 7 42 और 7 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 700। प्रारंभ में कितना सेब था 700। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको x मान के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखिएगा माना कुल सेब, ये भी आसानी है कोई दिक्कत नहीं, x मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको और आसान करना होगा, तो क्या कीजिए, ये कह रहा है कि 100 में से यानी 100% में 40% बेच लिया है, तो कितना बचा हुआ है 60%, का 60% निकाल लीजिए। 60% बराबर कितना है यानी 420, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 0 काट लीजिए, 6 7 42 यानी 70, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, x/10 बराबर 70, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 700। ये भी देख लीजिए, इससे भी आसान है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर 12, 18, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे सवालों को बनाने के लिए बेस्ट तरीका है ऑप्शन। यहाँ पर ये 8वां नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन लिखिएगा पहला, ये ऑप्शन है 25, 20, दूसरा नंबर ऑप्शन है 630, तीसरा ऑप्शन है 196 और चौथा ऑप्शन है 1260। कह रहा है कि यानी सभी संख्या को दुगुना कर दिया जाए, यानी इस संख्या को पहले आप दुगुना कीजिए, सब संख्या को, सबको आप दुगुना कर दीजिए, दुगुना करना है सब संख्या को। तो दुगुना करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 0 4 25 दूना 50, इसको दुगुना कीजिएगा तो कितना 0 6 6 दूना 12, इसको दुगुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, 19 दूना 38 1 39। जल्दी कीजिए इसको,
यानी कि 0 6 दूना 12 और 12 दूना 24 1 25। ये इसका हम दोगुना कर दिए। यहाँ पर अब कह रहा है कि यह 12, यहाँ पर अब देखिए 12, 18, 21, 30 ये इससे कटता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें से कौन कौन विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको फैक्टर देखिएगा, इसके लास्ट में अगर 0 होगा तो वो संख्या जो है ये 10 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो सभी संख्या के अंत में जो है 0 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन पहले नहीं होगा। तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। अब 3 ऑप्शन में देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको तोड़िए फैक्टर में, यानी 9 गुना 2 और इसको तोड़िएगा 7 गुना 3। ये कह रहा है कि इससे पूर्णतः विभाजित है, तो इसके फैक्टर से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 से कट रहा है। यहाँ पर अब देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 7 49, 7 दूना 14, 7 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले यानी 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है। अब 7 से देखेंगे 7 एकम 7 और 5 7 8 56, ये भी कट रहा है। तो जब 7 से कट गया, 9 से कट गया, 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखते हैं 5 2 7 और 2 9, यानी कि 9 से भी कट रहा है, 7 7 21 और 4 7 42, यानी कि ये तीनों ऑप्शन है। लेकिन सवाल में कहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होना चाहिए, तो बताइए तीनों ऑप्शन तो है सही है, लेकिन इस सभी में सबसे न्यूनतम कौन है, तो इस सभी में सबसे न्यूनतम कौन है, तो आप कहेंगे 630। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 630, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है। 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 है तथा लघुत्तम समापवर्त 2400 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर ये अच्छा सवाल है। 9वां नंबर, यहाँ पर 3 संख्या का अनुपात दिया है, 3:4:5। अनुपात को हमको फ्री करना है, तो कोई भी ABCD के अल्फाबेट से गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या 3 के, दूसरी संख्या 4 के, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 5 के। यहाँ पर इसको तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 4 3 12 5 60 के लिख देंगे, लेकिन हमको आपको समझाना है। तो यहाँ पर पहले लिखिए एलसीएम लिखिए, 3 के, 4 के और 5 के। यहाँ पर देखिए के से लगाइएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 4 और 5, क्या और किसी से लगेगा नहीं ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबको गुना कर दीजिए, 4 3 12 और 12 5 60, यानी 60 के हो गया। और एलसीएम को एलसीएम के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना है 60 के, और एलसीएम कितना आ गया 2400। यहाँ पर 1 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 6 से काटिए, 6 चौक 24, यानी के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 40। यानी कि सभी में जो है ना के जो उभयनिष्ठ है, इसका मतलब इसका एचसीएफ के हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है एचसीएफ, ये आपका 40 आ गया उत्तर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, ये आपका उत्तर हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, वो संख्या है। यानी कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम कह रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाइएगा तो आप इसको जल्दी उत्तर पे पहुंचेगा। आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए इसको ऑप्शन से बनाइए। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 504, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 544, तीसरा ऑप्शन है 536 और चौथा ऑप्शन है 548। यहाँ पर कह रहा है किस किस से भाग लगना चाहिए जो विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर कह रहा है 12, 15, 20 और 54। इस सब से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि इस सब से पूर्णतः जो है विभाजित होता है तो 8 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे, सब में शेषफल घटा लीजिए, तो 8 शेषफल ये बचेगा ही नहीं, यानी कट जाना चाहिए। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, ये 9 और 4, 496। इसमें 8 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14, 8 6 3, 536। इसमें 8 कम करेंगे तो 8, ये 2 और ये 528,
इसमें 8 कम करेंगे 540, यानी कि सभी नंबर में 8 कम कर दिए। अब जो नंबर आया है ये तो सबसे कटना चाहिए, ये तो सबसे कटना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अगर इसके फैक्टर से सब का सेटिस्फाइड कर देगा तो हम कहेंगे ये संख्या कट जाएगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर को तोड़ते हैं, डायरेक्ट हम बड़े नंबर पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 9 54, यानी कि पहले हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 6 15 4 19, ये तो 9 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन पहला नहीं होगा। ये 6 और 3 9 5 14, ये भी नहीं कटेगा। 8 10 5 15, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 100% यही कटेगा। आपका ऑप्शन हो गया चौथा। आप देख रहे हैं कि ऐसे सवालों को हम कितना जल्दी हल कर लिए। आप भी कर लेंगे अगर 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आप बेसिक से कहिएगा तो कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पर देखिए 12 है, 15 है, 20 है और 54 है, सबका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जो भी मान आएगा यहाँ पे उसमें +8 जोड़ दीजिएगा और सबसे भाग लगाइएगा तो 8 से बचेगा। इसलिए हम पहले ही 8 कम कर लिए हैं, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर होगा। एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा होगी कितना। यहाँ पर ऐसे सवाल को आप बहुत आसान है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर टंकी की धारिता x लीटर होगा। तो x का 1/3 कितना है 80 लीटर। तो क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर तो 3 से गुना हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 8 3 24, 240 लीटर। अब कह रहा है इसका आधा कितना होगा, यानी टंकी में जो 240 लीटर पानी आता है तो इसका आधा 1/2 कीजिए, यानी कि आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, यानी कि 120 लीटर पानी होगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है। इसी को अब देखिए कोई जो होंगे दोस्त ऐसे बनाएंगे 1/3 भाग जो है 80 लीटर के बराबर है। तो एक पूरा भाग निकालिएगा तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 8 3 24, 240 लीटर, इसका आधा कर इधर 1/2 कर दीजिए और इधर भी 1/2 कर दीजिए। अब जैसे मन वैसे बना सकते अगर एक बार कंसेप्ट समझ गया है तो, यानी कि 120 लीटर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 एवं 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। ऐसे सवाल को आप ये ऑप्शन से बना सकते हैं या आप बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नंबर है तो आप इनसे आसानी से ले सकते हैं। ये 12 नंबर हम ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद बेसिक से भी बता देते हैं, तीसरा और ये चौथा। पहले हम ऑप्शन को लिख लेते हैं 624, 674, 704 और 724। ये जो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे तो हम 4 पहले से घटा देंगे, 100 में 4 पहले से घटा देंगे ताकि तब ना कट जाना चाहिए ना, तब तो घटाएंगे तो कितना आएगा 620, ये हो जाएगा 670, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 720। अब कह रहा है कि किस किस से कट रहा है, तो ये 16 है, 18 है और 20 है। तो देखिए आप जो है ना प्रत्येक से मत भाग लगाइए, इसके कोनो फैक्टर देखिए जो आपको यहाँ पर देखिए, इसका हम फैक्टर देख लिए 9 से, यानी 9 से जो कट गया वो कट जाएगा। उसके बाद अगर कट जाएगा, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन आ गया तो दूसरा फैक्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 9 को चेक किए तो 6 2 8, यहाँ पर ये तो 9 नहीं बन रहा है तो ये होगा ही नहीं। 7 6 13, ये भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, इसका मतलब 7 2 9 ये से होगा। अब किसी से भी चेक कर सकते हैं ना, 100% सबसे विभाजित होगा, तो ये ऑप्शन हो गया। अगर बेसिक से करना है तो देखिए 16 हो गया, ये 18 हो गया और ये 20 हो गया। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। हम जल्दी लेने के लिए क्या करते हैं, इसको फैक्टर तोड़ देते हैं, 4 गुना 5, ये उसका उठा लिए हम, यही मान लिया एलसीएम। अब 18 से विभाजित करेंगे इसमें, तो 18 में तो यानी 9 गुना 2 है, इसमें 2 तो मौजूद है लेकिन 9 है नहीं। अगर 9 से गुना करेंगे तब ना इसमें से एक 2 लेकर 18 हो जाएगा, 18 से कट जाएगा। उसके बाद 16 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 16, इसमें 4 तो मौजूद है, अब एक और 4 देंगे तब ना 16 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हो गया। सॉरी एक 4 होगा यहाँ पर, तो 4। अब यहाँ 5 का 20 और 9 चौक 36, 36 दूना 72, यानी 720। अब कह रहा है कि प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचना चाहिए। जितना शेषफल कहेगा उतना ही, जितना शेष कहेगा उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये शेष करा 4 तो 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 724। अब देख लीजिए दोनों से उत्तर समान आया है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं।
आइए हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। एक नाव में नाविकों का औसत 1.8 केजी बढ़ जाता है जब 53 केजी वजन के एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल होता है। नए नाविक का औसत वजन। यहाँ पर सवाल में एरर है क्योंकि हमको कुल कितना नाविक है पता नहीं चल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये आपका सवाल गलती है, इसमें नाविक की टोटल संख्या देना चाहिए तभी ये सवाल बनेगा। ये आपका एरर सवाल है। आइए हम 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार 476 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की संख्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मानिए कुल मत कितना हो जाएगा 100%। यहाँ पर जो जीतता है विनर जो है यानी जीतने वाला उम्मीदवार कितना है 84% लाया है मत, और हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया है, तो इसमें से घटा लीजिए कितना हो जाएगा 16%। तो बताइए जीतने वाला कह रहा है हम 476 मतों से जीत गए हैं, तो कितना का डिफरेंस आ गया यहाँ पर परसेंटेज में। तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 7 में से 1 गया तो 6, 68%। यानी कि परसेंटेज में 68 का डिफरेंस आ गया, लेकिन संख्यात्मक मान में कितना आ गया 476। अब यहाँ पर 1% का मान निकालिए। 1% का 476/68। क्या पूछ रहा हमसे कुल मत बताइए, तो कुल मतों की संख्या यानी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी 100 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 6 48, 8 से नहीं लगे 7 से, 7 8 56, तो ये 7 से कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कुल मत कितना आ गया 700। ये आपका उत्तर हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 है। 36 केजी तांबे के साथ कितना जस्ता मिलाया जाएगा। यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है। तांबा अनुपात ये जस्ता दिया गया है। जस्ता ये दोनों का अनुपात है 9:4। इसका मतलब तांबा 9 है और जस्ता 4 है, और यहाँ पर कह रहा है 36 केजी तांबा है। तो देखिए इसका वैल्यू जो है संख्यात्मक मान में दिया गया है 36 केजी। ये तो कितना गुना है ये, तो 9 चौक 36, 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए ना। तो 4 गुना कीजिएगा तब 4 चौका 16, यानी कि जस्ता कितना होगा 16 केजी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर आप इसको देखिए ऐसे, मतलब क्या ये 9 का मान हो गया 36, ये किए हैं तो 1 का मान 36/9, तो हमको चाहिए 4 का मान, तो 4 से गुना कर देंगे। इस तरीके से हम किए हैं, तो 9 चौक 36 यानी 4 चौका 16 केजी। इस तरीके से हम किए हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये आपका 16 नंबर सवाल है। ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है। बी उस काम का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये अच्छा सवाल है। ये 16 नंबर ए कह रहा है 1/4 भाग। 1/4 भाग जो है ये भाग है, ठीक है ना। भाग जो कितना दिन में करता है, ये 3 दिन में। एक बार हम समझा रहे हैं, इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका 4 से 12, ये 12 दिन में कंप्लीट करेगा। और बी कह रहा है 1/6 भाग, ये 1/6 भाग जो है कितना दिन में करता है, ये 4 दिन में। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो बी कितना दिन में कर जाएगा उस काम को, तो 6 चौक 24 दिन में। यहाँ पर से आप क्या कीजिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये 24 आ जाएगा। अब इसी को आप मान लीजिए टोटल पेड़ समझने के लिए, तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, इसका एफिशिएंसी आ गया 2, यानी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। और बी से भाग देंगे तो बी जो है एक दिन में 1 ही पेड़ लगाएगा। तो बताइए दोनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा। समझने के लिए पेड़, तो बताइए हमको 24 पेड़ लगाना है, तो क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे ना। तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा 24/3, काट दीजिए 3 8 24। दोनों मिलकर जो काम करेगा
तो कितना दिन समाप्त करेगा, 8 दिन में। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा चौथा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, ये बेसिक से ही आया है। जब भी ऐसा रहेगा दोनों मिल करके ना, तो दोनों में यानी दोनों मिलकर याद रखिएगा x गुना वाई और बट्टा x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, पहला का मान लीजिए 12 है, दूसरा कितना है 24 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 24 जोड़िए कितना हुआ 36, काट दीजिए 12 तिहाई 36 और 3 यानी 8 3 24 यानी 8 दिन। इससे भी उत्तर क्या गया, समान आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे सवालों को हम दो तरीका से बना रहे हैं, कोई ना कोई तरीका आपके दिमाग में प्रविष्ट कर ही जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल है ये 17 नंबर, 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हम आपको ऐसे सवाल को हम बताए थे कि जब भी ट्रेन किसी पेड़, व्यक्ति या बिजली के पोल को अगर पार करेगा तो खुद अपनी लंबाई को ही पार करेगा, लेकिन जब किसी सुरंग को पार करेगा तो सुरंग का भी लंबाई और ट्रेन का भी लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुट जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है व्यक्ति का, तो यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई को हम नगण्य मानते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन का लंबाई जो है कितना है, 150 मीटर। 150 मीटर ये दूरी है, ये 150 मीटर दूरी है। यहाँ पर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यहाँ पर ये जो है चाल जो है, इसका चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर है। लेकिन इसको अति करने के लिए क्या करेंगे, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, छोटा यूनिट में। तो हम आपको बताए थे छोटा में करना है तो 5/18 से, अगर बड़ा अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटा यूनिट रहता उसको बड़ा में चेंज करना है तो 18/5 से करते। तो अभी हमको छोटा में करना है तो 5/18 से, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे कितना से, 6 6 3 18, 6 दाही के 60, तो आपका हो जाएगा 50/3, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब जो है हम निकालें यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 150 मीटर, ये कितना आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये 150 गुना 3/50, ये 0 से 0 5 से 15 यानी 9 सेकेंड में जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, यूनिट चेंज करना कैसे करते हैं चेंज, तो अगर आपको दे देगा यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको कह रहा है कि किलोमीटर में चेंज कीजिए, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेगा 20 गुना, देखिए बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो 18 के ऊपर लिखेंगे 18, इसको याद करने का तरीका है 5 चौका 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर में कहेंगे 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर अगर आपको दे देगा यहाँ पर 35 मीटर प्रति सेकेंड, कहेगा इसको किलोमीटर में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे 35 गुना 18/5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि अब किलोमीटर को, तो यहाँ पर लिख देगा आपको 36 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिए, मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसमें जो है 36, अब देखिए छोटका यूनिट में जा रहा है तो 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे, 18 दूना 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है यूनिट चेंज करने आ गया होगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, यदि एक वर्ग एवं एक आयत के परिमाप समान हो तो कॉमा उनके क्षेत्रफल क्रमशः ए एवं बी के बीच संबंध। ये आपको बिल्कुल पूरा ज्ञान पे आधारित प्रश्न है, ये अच्छा सवाल है, ये पूछने का 100% चांस है। तो यहाँ पर ये 18 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक वर्ग है, हम एक वर्ग बनाते हैं और एक आयत, ये दोनों का परिमाप जो है कह रहा है समान है, दोनों का परिमाप जो है समान है। यहाँ पर हम देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप वर्ग का 4a और आयत का परिमाप 2 × L + B। कहा दोनों का परिमाप बराबर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मान लेंगे, जब बराबरी का है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो 4a = 2 × L + B, यहाँ पर 40 मीटर मान लिए अपने हिसाब से, ताकि यहाँ पर संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये प्रत्येक को बराबर करेंगे इसके साथ और ये इसके साथ,
तो हम लिखेंगे 4a बराबर 40 मीटर, 4 से काटेंगे, 4 दाही 40, तो a बराबर कितना आ गया 10 मीटर। आपको ऐसा करना पड़ेगा, पहले एक बार समझ लीजिए, उसका डायरेक्ट आप इसका उत्तर लगाइएगा। तो बताइए यहाँ पर a बराबर 10 मीटर आ गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा वर्ग का, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो a का मान कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसको 2 इंटू आयत का, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 40 मीटर, 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यानी एल प्लस बी बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब यहाँ पर देखिए नंबर में अगर मिनिमम अगर डिफरेंस होगा तो वो नंबर को गुना करेंगे तो मैक्सिमम जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको समझाते हैं, देखिए अगर हम इसको 10 लेते हैं और ये भी 10 लेंगे तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने में 20 आता है ना, लेकिन गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा है कि तो दोनों भुजा अगर ये 10 हो गया ये भी 10 हो गया तो वर्ग हो गया, एक को कम करना पड़ेगा, कुछ भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं 11 और एक को ले लेते हैं 9, 11 9 99, इसका एरिया कितना जाता है, अरे लंबाई को अगर 11 लेंगे, चौड़ाई को अगर 9 लेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 11 गुना 9, 11 9 99। अगर आप पॉइंट में मिलेंगे ना, यानी कि आप इसको पॉइंट में मिलेंगे तो कोई एकदम 100% इस वर्ग के ये वर्ग का क्षेत्रफल से कम ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जब भी कहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, अगर कह देगा कि यानी आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है तो उसका क्षेत्रफल में कंडीशन लगा देगा, कौन होगा, तो आप जो हमेशा कहिएगा वर्ग, यानी कि स्क्वायर का एरिया जो होगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया जो होगा बड़ा होगा किससे, रेक्टेंगल से, यानी आयत, रेक्टेंगल। यहाँ पर एक बार हम हिंदी में भी लिखेंगे, ये वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल से। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल में दिया था इसका एरिया a है और इसका एरिया b है, तो कौन ये बड़ा हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है 19 नंबर, एक यहाँ पर त्रिभुज है, ये दिया गया है 2x और ये दिया गया आपका यहाँ पे 3x माइनस 5 और ये दिया गया है x माइनस 5 और ये दिया गया है x प्लस 5। तो पूछा गया हमसे x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक रेखा पर जो कोण बनता है स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हमेशा एक यानी रेखा पर बनता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। या संपूरक भी आप याद रख सकते हैं 180 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 और प्लस 2x बराबर 180 के बराबर करेंगे, 180 डिग्री। देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर 180, ये 5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 185। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 37 डिग्री। ये उत्तर आपका हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है, ये तो फ्रैक्शन का सवाल है। तो सवाल यहाँ पे लिखते हैं 20 6 सही 5/6 गुना 5 सही 1/3, ये प्लस 6 सही 5/6 गुना 3 सही 2/3। यहाँ पर ये दोनों देखिए, यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पहले बाहर निकाल लेंगे। इसको हम लिखेंगे 6 सही 5/6, क्या बच गया यहाँ पर 5 सही 1/3 और प्लस 3 सही 2/3। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 6 पंचे 30, अब 6 1 36 और 5 41, 41/6 और 5 3 15, 1 16, 16/3 और प्लस 3 3 9 2 11, 11/3। यहाँ पर अंश समान है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर डायरेक्ट हम काट लेते हैं, 3 से 3 9 27, लेकिन हम एक बार लिख देते हैं 41/6 और यहाँ पर हो जाएगा अंदर में 27/3, 3 9 27। अब फिर से काटिए इसको, 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब गुना कर दीजिए,
यहाँ पर 41/2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 4 तिहाई 12। तो उत्तर या तो इसी में होगा या तो इसको बदल दीजिए, कितना पूर्णांक में है या दशमलव में, तो दशमलव में है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1.5, 61.5 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। आइए अब हम अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है, ये तो दशमलव का सवाल है, डेसिमल। यहाँ पे हम लिखते हैं 30 प्लस 0 प्लस 0.3 प्लस 0.33 अब प्लस 0.333। ये आपका बेसिक चेक करना चाहता है कि आपको कम से कम इतना तक आता है कि नहीं। तो ये दशमलव इधर से कोई मतलब नहीं होता, ये तो 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 33 प्लस यहाँ पर इसके अंतिम से देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, तो लास्ट में तो कुछ है नहीं, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 2 अंक देखिए 3 3 6, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर 9, ये दशमलव इधर 0, तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 33.963। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा 21 का पहला। आइए अब हम अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है। 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यही कार्य 2 आदमी तथा 9 औरत कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर ये 22 नंबर सवाल है। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मैन अथवा का मतलब बराबर होता है और 6 ओमेन किसी कार्य को जो है कितना दिन में करता है, 16 दिन में, 16 दिन में। उसके बाद कहा गया है कि 2 आदमी, 2 मैन और तथा या और कहेगा तो प्लस 9 ओमेन कितने दिनों में करेंगे, हमको पता नहीं है, मान लेते हैं 20 दिन में करेंगे। इसको बनाने का तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, क्या कीजिएगा आप, ये 16 को 6 को और 4 को गुना कर दीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा ये सब पर लागू होगा, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही सवाल में रट के आए हैं बता दिए, ऐसा नहीं होगा, ये सब पर लागू होगा। तो 16 गुना 6 गुना 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को 6 से गुना करेंगे और यहाँ पर उल्टा करना है, अल्टरनेट, यानी ओमेन को मेन से और मेन को ओमेन से। तो देखिए 9 चौक 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूना 12। यहाँ पर हम लिखेंगे 36 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। और डी जो है इसे तो गुना करना है, तो डी से गुना कर दिए। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, यहाँ 16 से काट दीजिए, 16 तिया 48 और 3 दूना 6। ये आपका उत्तर आ जाएगा डी बराबर कितना 4 दूना 8, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया आपका उत्तर। अगर आप इसको यानी कि बेसिक से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। बेसिक से कितना होगा 4 मैन बराबर 6 ओमेन। तो देखिए क्या कीजिए, मेन को, ये ओमेन को इधर ले आइए, तो मेन बट्टा ओमेन बराबर 6/4, इसको काटिएगा तो 3/2 आ गया। ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, किसी एक में भी बराबर में है तो किसी एक में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं 4 मैन गुना 16 दिन, तो कंप्लीट काम करेगा। कंप्लीट काम को कंप्लीट के साथ करेंगे। अब यहाँ पर 2 मैन प्लस 9 ओमेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मैन प्लस 9 ओमेन कितना दिन में करेगा पता नहीं, डी दिन में दिया हुआ। अब जहाँ पर मैन है वहाँ पर उसका एफिशिएंसी रखिएगा 3 और जहाँ पर ओमेन वहाँ पर रखिएगा 2। तो मैन यहाँ पर कितना 3, तो 4 तिहाई 12 गुना 16, ये डी नहीं होगा, यहाँ पे ये डी नहीं होगा, बराबर यहाँ पर मैन कितना है, ये मैन का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 दूना 6 और ओमेन का 2 है, तो 9 दूना 18 और 6 कितना होता है 24। यहाँ पर डी, ये बेसिक से है। तो यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 2 से काट दीजिए 8, तो डी बराबर कितना आ गया, ये 8, ये 8 दिन हो जाएगा, यहाँ पर 8 दिन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक से है। तो आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन से। ये 23 नंबर सवाल है, ये पहला ऑप्शन है।
एन स्क्वायर, ये बड़ा है किससे, एन क्यू से। दूसरा है एन क्यू बड़ा होगा एन स्क्वायर से। तीसरा एन स्क्वायर माइनस एन क्यू बड़ा होगा 0 से। और यह चौथा होगा ऑप्शन एन 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे कह रहा है एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर एन का मान आप प्राकृतिक संख्या एक बराबर तो हो नहीं रहा है, इसको हटा दीजिए। अब सबसे छोटा वैल्यू रख के चेक करिएगा, तो यहाँ पर देखिए बराबर भी नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा होना, ये मतलब बड़ा कह रहा है लेकिन बराबर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 0, ये क्या 0 से बड़ा होगा, नहीं ना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एन का मान अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये फुलफिल कर रहा है कि 0 से बड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, चौथा। ऐसे सवालों को जब भी आएगा तो आप हमेशा छोटा वैल्यू रख के चेक कीजिएगा तो आसानी रहेगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है। मोना ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? ये 24 नंबर यहाँ पर कहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कह रहा है 860 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत 15% ये दिया हुआ। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बट्टा, ये परसेंट तो हट ही जाएगा, लाभ लिख दीजिए नीचे 100। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 860। यहाँ पर देखिए 15% है तो 15 जोड़िएगा तो 115 बट्टा 100, काटिए 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से काटिए इसको 4 और ये 3, यानी कि 43 गुना 23 गुना कर दीजिएगा तो 23 तिया 69 के 9, यहाँ पर 6 हो गया, 23 चौक 92 और 6 कितना हो जाएगा 98, 889। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये चौथा नंबर है। इसको जो है आप इतना बिना फार्मूला से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ये जो लाभ प्रतिशत है इसको परसेंटेज को हटाइए तो 15/100 हो जाएगा ना। तो ये क्रय मूल्य है, याद रखिएगा नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। ये कह रहा है 15% तो लाभ कर रहा है तो ये 15 लाभ हुआ, तो बताइए क्रय मूल्य हुआ लाभ हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो पहले 100% का मान दिया गया है कितना, ये 860 रुपया, तो एक का मान निकालेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 860 बटा 100। अब हमको कितना चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे 115, 115 इधर से भी गुना करना पड़ेगा आपको, इधर भी गुना करना पड़ेगा। आ गया उत्तर, देखिए बात तो वही है। काटिए यहाँ पर 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 15, ये काट लीजिए कितना आ जाएगा 43, गुना कीजिएगा तो 989, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 25 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर किराया 25 रुपया है और प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर किराया 10 रुपया है, तो कुल देय बताइए। यहाँ पर ये सबसे आसान सवाल है। एक कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ मान लेते हैं ए है और ये बी है, यहाँ से 12 किलोमीटर इसको जाना है। तो कह रहा है शुरू में 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का किराया फिक्स कर लिया है कि 25 रुपया देना ही है। उसके बाद प्रति किलोमीटर 10 रुपया देना है। तो बताइए 2 किलोमीटर का फिक्स हो गया, जाना है हमको 12, तो घटा लेंगे ना, तो 10 किलोमीटर को अब हमको देना है पैसा। 1 किलोमीटर का खर्च हमको लेता है 10 रुपया, 10 रुपया। तो बताइए 10 किलोमीटर का, तो इधर 10 से गुना कर देंगे तो 100 रुपया और 2 किलो, यहाँ पर ये आपका आ गया कितना 10 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 2 किलोमीटर किराया फिक्स कर दिया है कितना 25 रुपया। तो जोड़ दीजिए 125 रुपया कुल हमको देय राशि होगा और टोटल 12 किलोमीटर पहुँच जाएंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका उत्तर जो है पहला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।